हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी प्लस एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी एमटीएस 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल इसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ 50 क्वेश्चन। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल पुस्तक का लेखक है? तो इनमें से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल पुस्तक का लेखक है? तो ये पुस्तक है विक्रमचंद्र की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉबर्ट हुक ने कोश का शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो भैया रॉबर्ट हुक ने कोश का शब्द कब प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोश का शब्द 1665 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्तक पद्म सुब्रमण्यम और अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम किसके महान प्रतिपादक हैं? ये पद्मा सुब्रमण्यम, अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति मूर्ति और अनीता रत्नम ये किसके महान प्रतिपादक हैं? तो ये हैं भरतनाट्यम के महान प्रतिपादक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 4 है, माजुली के किस पारंपरिक शिल्प को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? तो माजुली के किस पारंपरिक शिल्प को भारत सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? रेशम की बुनाई और लकड़ी पर नक्काशी किसको सम्मानित किया गया है? तो उसे सम्मानित किया गया मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को। किसको भैया? मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 129 क्या कह देता है? देखिए 129 के बारे में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा उस निर्णय को एग्जाम्पल के रूप में आगे आने वाले केसेस में यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है भैया, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय शास्त्रीय संघ गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो ये पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित जसराज जो है वो मेवाती घराने से संबंधित हैं। याद रखेंगे, पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? 29-30 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से नहीं, समानता से नहीं, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से ये भी नहीं, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 संबंधित है। ऑप्शन है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है मेसी ने। किसने जीता भैया? मेसी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है? तो इनमें से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है? मंडल। तो क्षोभ मंडल में ही दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड। कौन करेगा भैया? इंग्लैंड करेगा। है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है ये, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो ये इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है? देखिए, जो राज्य समुद्र के पास होगा वहां पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर देखने के लिए मिलेगा। देख लेते हैं इसमें से कौन सा राज्य समुद्र के पास है। तो यह भैया केरल राज्य है। कौन सा राज्य भैया? केरल राज्य समुद्र के पास है, तो यहाँ पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भैया बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो ये मिला था भैया अशोक कुमार को मिला था। किसे मिला था? अशोक कुमार को मिला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण और चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है?
तो कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण, चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है? तो ये है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो भैया कौन से राज्य का नुआखाई त्योहार, कौन से राज्य का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव के चंद्र पखवाड़े की पंचम तिथि को मनाया जाता है? तो आपको ये बताना भैया नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? ये एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? ईडन्स गार्डन्स में, वानखेड़े में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, या फिर डीवाई पाटिल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम में। अगला प्रश्न है हमारे पास, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना विनायक सावरकर ने की थी। तो मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? विनायक सावरकर ने की थी। और विनायक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से भैया किसको देशबंधु के नाम से जाना जाता है? किसको देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को, दुर्गा मोहन दास को, बिपिन चंद्र पाल को, या फिर सतीश रंजन दास को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। ठीक है भैया, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? तो इनमें से कौन सी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। किस दिन हुई थी भैया? 10 मई 1857 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? तो इनमें से कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? तो वो था बर्नीहाट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? भैया पूंजी प्राप्ति इनमें से कौन सी है? सरकारी बंधों की बिक्री, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय? नहीं। नागरिकों से एकत्रित कर राजस्व? ये भी नहीं। और विदेशों से प्राप्त अनुदान? ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी बंधों की बिक्री। तो सरकारी बंधों की बिक्री सरकारी पूंजी प्राप्ति का उदाहरण होती है। सरकारी बंधों की बिक्री, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास 24वां क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या अध्यक्ष, या फिर महाधिवक्ता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर भैया? ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान किस किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है? तो कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है? तो यह है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इनमें से कौन सी झील भैया खारे पानी की झील है? तो ये फेमस है भैया चिल्का झील, खारे पानी की झील है, और ये लैगून झील है। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब और चिल्का झील हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इंपोर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास भैया, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र यानी कि मुंबई हाई रीजन किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई रीजन किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो ये खनिज तेल के खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो यह है आर्टिकल 51A। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ये किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? ये अर्ध सदाबहार वन को, मैंग्रोव वन को, पर्वतीय वन को या फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव वन को दर्शाता है। ठीक भैया, अगला प्रश्न देखेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1950 में, 49 में, 39 में या फिर 29 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो इसमें से किसको गजल सम्राट कहा जाता है? किसको कहा है तब ये गजल सम्राट? तो गजल सम्राट के नाम से जगजीत सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, और क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? भैया कौन सा विकल्प इको या प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? कौन सा विकल्प उत्पन्न करता है? जब ध्वनि तरंगें किसी ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं तब इको उत्पन्न होता है? नहीं। जब ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर गुजरती हैं तब होता है? नहीं। जब इको जब होता है जब ध्वनि तरंगें परावर्तित होती हैं तो इको उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए कौन से त्योहार को झारखंड में इस पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है? किस त्योहार को साल के पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सोहराई, सरहुल, कर्मा या फिर टुसु परब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरहुल। ऑप्शन बी सरहुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सरहुल को साल के पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। तो ये किसकी मतलब कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर है? देखिए राज्य में तो केरल की है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो लक्षद्वीप की है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, केरल और लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा उच्चतम साक्षरता दर है। ठीक है भैया, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारे पास, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो ये किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो मैं आपको बता देता हूँ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइटिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? ठीक है, कौन सी पुस्तक है? बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? सानिया मिर्जा, एमसी मैरी कॉम, अरुणिमा सिन्हा या फिर सोनू सूद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो किसकी दो परंपराएं हैं कि एक है संकीर्तन जो कि भक्ति पहलू है और दूसरा है रास? ये किसकी हैं ये दो परंपराएं? मणिपुरी की हैं, ओडिसी की हैं, छऊ की हैं या सत्रिय की हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुरी की हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है? तो सूक्ष्म वित्त संस्थान हमेशा गरीबों को ही लक्षित करेगा। इसमें से देख लेते हैं भैया, सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है? तो उच्च आय वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं, अप्रवासी वाले व्यक्ति को नहीं, बड़े निगम को नहीं, कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को विकसित करेगा सूक्ष्म वित्त संस्थान। कभी भी सूक्ष्म वित्त संस्थान का क्वेश्चन आता है तो ये हमेशा गरीबी को ही लक्षित करता है। ये इसका उद्देश्य होता है गरीबों का उत्थान करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कहाँ पर है? जयचंद और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका ने 2019 में कौन से क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था? ये भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका ने किस क्षेत्र में जीता था? साहित्य, संगीत, खेल, विज्ञान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। ये संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका ने 2019 में भारत रत्न पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है?
तो इनमें से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? देखिए मुद्रा विभाजित हो सकती है, टिकाऊ है और पोर्टेबिलिटी भी है। इसके अलावा नस्वर्ता नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, नस्वर्ता नहीं है। ठीक है भैया, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने है हमारे पास, गुआ और नोआमंडी खजाने भारत के किस राज्य में स्थित हैं? असम में, हरियाणा में, राजस्थान में, झारखंड में? तो गुआ और नोआमंडी की खदान है, ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो इनमें से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो ये है दारी। तो दारी पश्तो ये अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह मतलब कौन से हिंदू माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा कौन से हिंदू माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो बैसाख के हिंदू माह की पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। 47 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, वित्तीय वर्ष क्या है? वह वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। ये बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष क्या है? वह वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर जो है, यह भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न, आज का 50 क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का एक पहलू है? तो इनमें से कौन सा भारत में एक माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का एक पहलू है? वो है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर एनटीपीसी की क्लास। तो भैया